हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्ली सिटीज़ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत ही पुरानी सभ्यता, बहुत ही पुरानी सिटी जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो जो भाई हैं, जशप्रीत और हरप्रीत, ये लोग क्या है, क्रिकेट खेल रहे थे इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वेयर एडमायरिंग दैट dilapidated ओल्ड बिल्डिंग दैट चिल्ड्रन कॉल्ड हॉन्टेड हाउस। अब ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं अपने घर के गली में, और वहाँ पे क्या देखते हैं, कुछ लोग हैं, एक पुरानी सी भूतिया बिल्डिंग है जिसको भूत बंगला बोलते हैं। वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और उसको देख रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह कितना सुंदर घर है, क्या नक्काशी है, कैसे लकड़ियों में काम किया गया है, उसके बारे में। तो लुक एट द आर्किटेक्चर सेट वन ऑफ द मैन। तो उसमें जो आर्किटेक्चर है, जो काम किया गया है, उसके बारे में देखने के लिए कहता है। हैव यू सीन द फाइन वुडन कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। तो वहाँ पे जो एक लेडी है वो क्या बोलती है, जो इतनी फाइनली जो वुड पे वर्क किया गया, जैसे आज के ज़माने में अगर कुछ भी वर्क है तो वो मशीनों से होता है, पर पहले ऐसे मशीन अवेलेबल नहीं थे, तो सारी चीज़ें जो क्या है हाथ से होती है। तो आप अगर कोई भी पुरानी बिल्डिंग देखते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग देखते हैं, तो आप इस चीज़ को गौर करेंगे कि वो जो उसमें जो कलाकारी की गई है, जो पत्थरों में कलाकारी की गई है, वुड में कलाकारी की गई है, तो वो कितना सुंदर है और उसको बनाने के लिए कितनी कला की ज़रूरत थी, कितना हाथ में सफाई चाहिए था उतना फाइन वर्क करने के लिए। तो आगे देखते हैं। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन ओल्ड रन डाउन हाउस। तो ये लोग ऐसे सोचते हैं कि वहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि हम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो पुराना बिल्डिंग है उसको क्या करें, रिपेयर करें और इसकी देख रेख करें, ओके, प्रिजर्व करें उस ब्यूटीफुल बिल्डिंग को। तो वो बच्चों को क्या लगता है कि कैसे, क्यों इनको ये पुरानी सी भूतिया बिल्डिंग में इंटरेस्ट है। तो हम आगे देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी ऑफ हड़प्पा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे हम बोल रहे थे उसके बारे में हमको देखना है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present day पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, कोई भी पुरानी बिल्डिंग है, जैसे कि आप अगर अपने जो पुराने अगर कोई घर पे रहते हैं तो वहाँ की भी कहानी रहती है। जैसे कि आपका कोई पुराना मकान है तो उसको किसने बनाया था, आपके परदादा ने बनाया था कि आपके दादाजी ने बनाया था। तो ऐसे कई कहानियाँ उसमें छिपी हुई होती है, जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपको उस बिल्डिंग के बारे में बताते हैं। वैसे ही कई सालों पहले भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जो राजा महाराजाओं ने बनाई हुई है। उसमें से एक चीज़ हम देखना है, और ये काफ़ी पुरानी बात है। तो नियरली 150 ईयर्स अगो, जब 150 साल पहले जब रेलवे की लाइंस बिछ रही थी, ओके, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम में, तो जो पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ इंजीनियर स्टम्बल्ड मतलब चकित हो गए कि एक साइड जो है हड़प्पा का, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या देख के वो चकित हो गए। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंट दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो वहाँ पे उनको एक पहाड़ टाइप का दिखा, जिसमें क्या है कि पहाड़ नहीं, एक बहुत बड़ा खजाना टाइप का दिखा कि वहाँ पे क्या रेडीमेड ब्रिक्स मिल रहे हैं उनको, हाई क्वालिटी, वो भी उनकी क्या है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ईंटों की क्वालिटी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग टू द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स एंड मैनी बिल्डिंग्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो वहाँ पे जो उनको ईंटें मिली वो उनको लेके कहाँ चले गए, जहाँ पे रेलवे लाइंस का काम हो रहा था वहाँ वो लेके चले गए। और ऐसे करके काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स है, जो पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स है, उस समय उनको समझ में नहीं आया कि ये किसी बिल्डिंग का पार्ट है, तो वो बिल्डिंग्स क्या हो गई, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब उसके बाद 80 ईयर्स अगो, है ना, ये 150 ईयर्स अगो की बात थी, और अब हम कब की बात कर रहे हैं, 80 ईयर्स अगो। 80 years ago, archaeologists find the site and realize that this was one of the oldest city in the subcontinent.
तो 80 ईयर्स अगो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह जो है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग्स वगैरह है, उनकी स्टडी करते हैं। तो वो इन ओल्डेस्ट स्टडी उन्होंने ये जाना कि ये ओल्डेस्ट सिटी है ना, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट अगर हम बात करते हैं तो इसके अंडर क्या आ जाता है, आपका इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल द अदर साइड फ्रॉम where similar buildings or other things were found were described as Harappan, and these cities developed about 4700 years ago। तो जैसे कि हड़प्पा जो पहला साइट है जहाँ से ये सिटी के बारे में पता चला, इसलिए जो जितनी भी सिटीज़ मिली हैं इसके बाद और जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें मिली हैं उसको क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर। और ये सिटीज़ कितनी पुरानी है, 4700 ईयर्स एगो। इतना पुराने टाइम के बारे में हमको देखना है और स्टडी करना है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप मतलब समझ नहीं पाएंगे कि इतना मतलब वहाँ उस समय लोग इतने एडवांस थे, है ना, इतने सालों पुराने भी। एक चीज़ आप अभी ही देख लिए हैं ईंटों के बारे में, क्या था, हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और ये देखिए आप 4700 ईयर्स एगो है और वो जो ब्रिक्स है, वो ईंटें हैं, वो ख़राब नहीं हुई हैं। उसको जो रेलवे लाइन बिछाने वाले हैं उसको यूज़ करके दूसरे जगह उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सोचिए कितना मतलब फाइनली वो बना हुआ होगा, कितना मजबूत ईंट होगा। तब देखेंगे व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। तो मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू 2 or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted thousands of years. The bricks were laid in interlocking pattern and that made the walls strong. तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे वॉल्स की ब्रिक्स के बारे में बात हुई। यहाँ पे देखेंगे कि जो सिटी है, ये जो सिटी है, ये सिटी किस में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। एक है आपका वेस्टर्न पार्ट जो क्या है, छोटा है बट हायर एरिया में है, ओके। एक ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई में उसको बनाया गया है, बसाया गया है। और आर्कियोलॉजिस्ट उसको क्या बोल रहे हैं, सिटाडल। और मोस्टली अगर हायर थोड़ा सा हायर वो में बनाया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वही रहते आए होंगे। और उसके बाद आप देखेंगे जो पार्ट ऑफ द ईस्ट है ना, ईस्टर्न पार्ट में वो क्या है, लोअर एरिया में बना हुआ, वो क्या थोड़ा बड़ा भी है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लोअर टाउन। तो वेरी ऑफन है ना, ये जो बेक्ड ब्रिक्स हैं वो एक घेरा जो बाउंड्री हम बना के रखते हैं, बाउंड्री टाइप का, दोनों जो एरिया है सिटाडल और जो लोअर टाउन है उसमें हुआ करता था। और यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसको क्या बताया जा रहा है, वो इतनी अच्छे से बेक, मतलब उसको इतने अच्छे से बनाया गया है, भट्टी में बेक किया गया है कि वो अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। और जो ब्रिक्स हैं है ना, दीवार मजबूत हो इसलिए ब्रिक्स को क्या करा गया है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में। इंटरलॉकिंग पैटर्न मीन्स एक के ऊपर एक उसको ऐसे बिठाया गया है कि वो टूटे नहीं, जो वॉल है वो टूटे नहीं। तो दिस सिटीज़, ये जो सिटीज़ है, ये जो सिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, दिस सिटीज़ वे आर फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है, पंजाब में, सिंध में, इन द पाकिस्तान, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, एंड पंजाब इन इंडिया। तो ये सारे जो प्रेजेंट डे सिटीज़ हैं वहाँ पे ये जो पुरानी सिटीज़ हैं वो पाई गई हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है, यूनिक ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। In almost all the cities, red pottery painted with designs in black, ठीक है। रेड पॉटरी मतलब लाल कलर का जो मिट्टी का बर्तन है और उसमें ब्लैक कलर की पेंटिंग की गई है। स्टोन वेट्स है ना, जो वेट अभी भी आप देखते हैं, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, तौल के देता है आपको एक वेट के अकॉर्डिंग, वैसे ही वहाँ पे स्टोन वेट्स हैं। सील्स हैं, ओके, सील मतलब जो थप्पा लगाने वाला, स्पेशल बीड्स में मोती, कॉपर के टूल्स, और कॉपर क्या होता है, एक एलिमेंट है, एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ठीक है, पैरेलल साइड के लॉन्ग ब्लेड्स टाइप के भी वहाँ पे से मिले हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल।
ओके तो यहाँ पे जो कुछ सिटीज़ हैं उसमें क्या एक स्पेशल बिल्डिंग भी मिला है, और वो बिल्डिंग कहाँ पे थी, सिटाडल। सिटाडल मतलब जो हायर सोसाइटी वाले रहते थे, जो हायर एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो नाम की एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, अगर आपको याद होगा, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें से क्लियर होगा। उस मूवी में भी काफ़ी कुछ इसके बारे में दिखाया है, इस सिटीज़ के बारे में दिखाया है। अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वाज बिल्ड इन दिस एरिया। तो क्या मिल रहा है वहाँ पे, एक स्पेशल टैंक है, ओके, एक स्पेशल टैंक टाइप का बना हुआ है जिसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ क्या था उसको देखेंगे। दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब इसको कैसे बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था, और ईंटों के ऊपर क्या किया गया था, प्लास्टर। ओके, टैंक बनाया है, टैंक किससे बना है, ब्रिक से बना है। ब्रिक के ऊपर क्या बना डाला गया है, प्लास्टर डाला गया है, और वाटर टाइप मतलब उससे अंदर वाटर लीक ना हो, इसके लिए लेयर ऑफ नेचुरल टार भी डाला गया है। टार पेट्रोलियम प्रोडक्ट जहाँ पाया जाता है वहाँ पे टार भी पाया जाता है, जो नेचुरली ऑकर होता है कई जगह पे अर्थ पे। ओके, तो ये कैसा रहता है, चिपचिपा सा रहता है, इसके अंदर से पानी पास नहीं हो सकता, वाटर पास नहीं हो सकता। देयर वे स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड्स व्हाइल देयर वाज रूम्स ऑन ऑल साइड्स। तो यहाँ पे से क्या है, नीचे 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 जाने के लिए क्या बनाई गई है, सीढ़ी बनाई गई है, और चारों तरफ क्या था, रूम्स भी बनाया गया था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर द यूज, और ऐसे देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया तो वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। परहैप्स important people took a dip on in this tank on special occasion। तो देखिए इतना मतलब सोच समझ के बनाया गया है, एक टैंक है जो एकदम पूरा वाटर प्रूफ है। जब ज़रूरत होती है तो जो कुआं है वहाँ से वहाँ पानी ड्रेन किया जाता है, मतलब वहाँ पे पानी लाया जाता है, और जब काम हो जाता है जो रिचुअल्स वाला जो काम हो जाता है, जो वहाँ पे नहाने का काम हो जाता है, कोई स्पेशल ओकेशन है जब वहाँ नहाया जाता है, तब वो काम होने के बाद वो पानी को क्या कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, ड्रेन्ड ऑफ। अदर सिटीज़ है ना, अदर सिटीज़ सच एज कालीबांगन एंड लोथाल हैव फायर अल्टर्स where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal have elaborate store house। अब यहाँ पे देखिए दो सिटीज़ जो हैं कालीबंगान एंड लोथाल, यहाँ पे क्या मिला है, फायर अल्टर्स। ठीक है, फायर अल्टर्स में क्या होता है, आग की भट्टी मिली है। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस जो है ना, बलि वगैरह जो है वो दिया जाता रहा होगा। और जो कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या मिला है, स्टोर हाउसेस, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस, जहाँ पे क्या स्टोर किया जाता था रहा होगा, मोस्टली जो खाने पीने का सामान है, मीन्स जो वीट हो गया, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर हीरे जवाहरात हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती, स्टोर करके रखा जाता होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मैप है, ओके, तो मैप 3 में आप देखेंगे द अर्लीस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, तो ये जो आपका गुजरात का पार्ट है, ओके, ये गुजरात का पार्ट है। यहाँ पे कौन सी सिटी है, लोथाल है, सुरकोटाडा, धोलावीरा, चौंदारो, सोतकाव, मोहनजोदारो। ठीक है, ये ऊपर का जो पार्ट है वो आपका पंजाब का है। पंजाब में हरप्पा, राखीगिरी, कालीबंगान, गनवेरीवाला, ये सारी सिटीज़ पाए गए हैं। और ये देखेंगे मेन रिवर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सिटीज़ है वो मोस्टली ये जो रिवर है इंडस रिवर उसके आसपास में पाई गई हैं। और यहाँ पे देखेंगे चेनाब, झेलम, चेनाब, रवि, ये सारी नदियाँ भी हैं। अब आगे देखेंगे हम, ये जो हम अभी ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा, ये देखिए ये जो है ये एक टैंक है, दोनों तरफ से आने के लिए यहाँ पे सीढ़ी है, और ये चारों तरफ जो है उसके रूम्स बने हुए हैं। जब ज़रूरत रहती थी तो पानी इस टैंक में लेके आया जाता था, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती थी, जो भी रिचुअल्स है उसको परफॉर्म कर दिया जाता था, तो यहाँ से पानी हटा दिया जाता था। एक ड्रेनेज भी था इसमें। ओके, आगे देखेंगे हम हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब देखेंगे हम कि जो उस समय के लोग हैं उन्होंने कितने प्लानिंग करके सिटीज़ बनाई हैं। ऐसी सिटीज़ आपको अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो सिटीज़ है उसमें काफ़ी सारा ड्रेनेज का प्रॉब्लम, इधर का प्रॉब्लम, उधर का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन ये जो सिटीज़ है, आप इमेजिन करिए कि कितना परफेक्टली इसको प्लान करके बनाया गया है। ओके,
तो यहाँ पे हम छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। हाउ ब्रिक्स वेयर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हरप्पन सिटीज़। देखिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग जो पैटर्न है उसके बारे में बात कर रहे थे। ये जो ईंटें हैं है ना, ये एक दूसरे से मतलब इंटरलॉक करके यहाँ पे सेट किया गया है। ओके, अब उसके बाद हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस वेयर आइदर 1 or 2 story हाई विथ रूम्स बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड। ठीक है, ये जो है अभी आप गाँव में भी आप इस तरीके की बिल्डिंग देखेंगे तो एक क्या रहता था, एक बड़ा सा आंगन कोर्टयार्ड रहता था, उसके चारों ओर जो है रूम्स बने हुए रहते थे। और रूम्स कैसे हो सकते थे, या तो 1 स्टोरी वाले रूम हो सकते थे या फिर 2 स्टोरी वाले भी रूम। स्टोरी मतलब फ्लोर है ना, एक फ्लोर या 2 फ्लोर वाले भी होते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। तो कैसा रहता था, एक सेपरेट बाथिंग एरिया जहाँ नहाने धोने वाला काम होता था। एंड हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और सभी घर में एक पर्टिकुलर कुआं भी था जिससे पानी सप्लाई होता था। मैनी ऑफ द सिटीज़ हैव कवर्ड ड्रेन्स। और ये एकदम बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि, मतलब इस प्लानिंग का हिस्सा है कवर्ड ड्रेन्स। कवर्ड ड्रेन, जो भी नाली जा रहा है वो हमेशा क्या रहता था, कवर्ड, ताकि वो जो ड्रेन से गंदगी जा रही है, पानी के साथ गंदगी जा रही है, वो बाहर के एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे। So notice how carefully they were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि ये जो ड्रेन्स हैं ये ढके हुए भी थे और एक स्लोप में थे, एक ढलान के साथ थे कि पानी कहीं रुके नहीं। एक जेंटल स्लोप के साथ है कि पानी जो उसमें से बह रहा है वो ईजिली बह के जो मेन ड्रेनेज है वहाँ तक पहुँच सके। Very often drains in the house were connected to those on the street and smaller drains led to bigger ones. अब इसमें जो छोटे छोटे ड्रेन्स है वो बड़े वाले ड्रेन से कनेक्टेड थे और फाइनली उसको पानी को दूर कहीं डंप कर दिया जाता था। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. तो ये जो ड्रेन्स थे क्या थे, कवर्ड थे, लेकिन बीच बीच में कवर दिया गया था, इंस्पेक्शन होल दिया गया था, जिससे ये पता चल सके कि अगर कुछ कचरा फंस रहा है या उसमें सफाई करनी है तो वो ईजिली कर सके। ऑल द थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वे प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। तो हाउसेस जो हैं, ड्रेन्स जो हैं और जो स्ट्रीट्स हैं वो कैसे रहते थे, एकदम प्लान्ड थी, उसमें इसलिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आए। आगे देखेंगे। अब उसके बाद हमको देखना है लाइफ इन सिटी। अब वो जो सिटी थी, वो जो सिटी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की लाइफ कैसे हो सकती है। यहाँ पे आपको ये उजड़ा हुआ दिख रहा है, पर आप सोचिए ये जो ईंटें हैं ये कितना अप्रॉक्स 5000 ईयर्स पुरानी हैं, अभी भी ईंटें वैसी की वैसी हैं। ये आपको एक स्ट्रीट दिख रहा है जहाँ पे ड्रेनेज एरिया भी है। ये मोस्टली ये एक स्ट्रीट हुआ करता था जहाँ पे लोग आते जाते थे, रहते थे। तो आप हिस्ट्री जो है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसको इमेजिन करके चलेंगे तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज आपको लगेगा क्या बोरिंग पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से अपना जो इमेजिनेशन है उसको हमेशा चालू ऑन मोड में रखेंगे। तो लाइफ इन द सिटी, हरप्पा सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। There were people who planned the construction of special buildings in the cities. They were probably the rulers. और ये जो प्लानिंग करते थे, जो सिटी की प्लानिंग करते थे, स्पेशल बिल्डिंग्स जो है वो कैसी होंगी, ये कौन करता था, हो सकता है वहाँ के रूलर्स है ना, जो उसमें राज्य करते हैं वही प्लान करते आए होंगे। इट इज़ लाइकली दैट रूलर्स एंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो अब ये देखो, इसमें ये जो फाइंडिंग्स हैं इसमें कुछ भी रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं हुआ है। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड होता है खुदाई के थ्रू, उसी से वो पता करते हैं, उसी से हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा वहाँ पे उस समय होता आया रहा होगा। राइटिंग्स मिली हैं बट उसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि वो उनका स्क्रिप्ट था जो 5000 साल पहले रह के इस धरती पे गए हैं। तो वो जो राइटिंग्स है उसको हम डिसिपर नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई रूलर्स जो थे वही स्पेशल बिल्डिंग्स को का कंस्ट्रक्शन करवाते थे, सिटीज़ को प्लान करवाते थे और लोगों को दूर देशों में भेजते थे, क्या लेने के लिए, मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और अदर थिंग्स।
दे मे हैव केप्ट मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो वहाँ पे उस समय ऑर्नामेंट्स मीन गहने जो है वो किससे किससे बनते थे, गोल्ड एंड सिल्वर से, और ब्यूटीफुल बीड्स, ठीक है, बीड्स मीन्स मोती, मोती की माला भी बनती थी। एंड देयर वेयर स्क्राइब्स, ठीक है, स्क्राइब्स मीन पीपल हु नो हाउ टू राइट, who help prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। तो यहाँ पे स्क्राइब्स मतलब जो लिखना जानते हैं, वो सील्स में लिखने का काम करते थे, और जो अदर मटेरियल्स है उसमें भी लिखने का काम करते थे, और हो सकता है अगर लिखा भी होगा तो अभी वो इतने सालों तक रह नहीं पाया है। बिसाइड देयर वेर मैन एंड वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पे मैन भी थे, वुमेन भी थे, क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल द थिंग्स आइदर इन देयर होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। तो मैन और वुमेन दोनों काम करते थे क्राफ्ट्स पर्सन का। तो वो जो क्राफ्ट्स है वो किस में कहाँ पे बनाते थे, या तो अपने घर पे बनाते थे क्राफ्ट्स, या तो फिर स्पेशल कुछ वर्कशॉप्स में। पीपल वेयर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड द चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो ये जो लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो दूर दूर जाके ट्रैवल करते आए थे कुछ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के लिए, तो उनके पास कुछ स्टोरीज भी हुआ करती थी, और कई सारे टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ टॉयज है जो कि मिला है, जिससे बच्चे प्रोबेबली खेलते आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो ऊपर है, मैंने बताया आपको एक स्ट्रीट, एक गली रही होगी, और ये क्या है, वहाँ उस समय का कुआं, ठीक है, अ वेल। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, एक हड़प्पन सील है। तो ये देखिए एक यूनिकॉर्न, एक जानवर टाइप का है जिसका क्या है, एक ही सिंग है, और ये कुछ लिखा हुआ है जिसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। हड़प्पन सील, द साइंस ऑन द टॉप और द सील आर द पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है, ये कोई स्क्रिप्ट है जिसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। दिस इज अर्लियर फॉर्म ऑफ राइटिंग नॉन इन द सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर्स हैव ट्राई टू रीड दिस साइंस बट स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। और ये क्या है, छोटे छोटे टॉयज हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे टॉयज है इससे बच्चे वहाँ पे खेलते आए रहे होंगे। टेराकोटा टॉयज मीन्स ये जो मिट्टी से बने हुए टॉयज। आगे देखेंगे हम लोग न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको, न्यू क्राफ्ट्स में सबसे पहले तो हम स्टोन वेट्स देखेंगे। तो स्टोन वेट्स टॉप में क्या दिया हुआ है, स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दिस वेट्स आर शेप्ड। देखेंगे आप कितने मतलब शेप में है ये। और उस समय मैंने जैसे कि पहले आपको भी बताया कि उस समय कोई मशीन वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इतना मतलब परफेक्टली जो शेप में लाया गया है, ये मोस्ट प्रोबेबली हाथ से ही लाया गया होगा। दिस वेयर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। तो ये किससे बना हुआ है, चर्ट नाम के एक स्टोन से बना हुआ है। दिस वेयर प्रोबेबली यूज टू वेयर सम प्रीशियस स्टोन और मेटल। ओके, उसके बाद हम राइट में ये पिक्चर्स को पहले देख लेते हैं। तो राइट में देखेंगे आपको बीड्स, ठीक है, छोटे छोटे मोती हैं और मोती की माला बनी हुई है। मैनी ऑफ दिस वेयर मेड ऑफ कार्निरल, एक मटेरियल होता है कार्निरल, ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन, ठीक है, छोटे छोटे रेड स्टोन दिख रहे हैं आपको। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड फाइनली होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट स्ट्रिंग कुड पास थ्रू इट, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे मोतियाँ बनाए जाते थे। मोतियाँ किससे बनाई जाती थी, कार्निलिन। और ये जो है इसको परफेक्टली शेप में कट किया जाता था, शेप में लाया जाता था, पॉलिश किया जाता था। उसके बाद जो बीच में एक होल किया जाता था ताकि वहाँ से एक स्ट्रिंग को पास किया जाए और ये इस तरीके की माला बना सके। फार राइट ये जो है ये क्या है, स्टोन ब्लेड्स। इससे मोस्ट प्रोबेबली कटिंग वगैरह की जाती रही होगी। अब उसके बाद देखेंगे बॉटम राइट। बॉटम राइट में देखेंगे एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ है, ठीक है, स्टोन स्टैच्यू। ये क्या दिख रहा है आपको, एक स्टोन स्टैच्यू है ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड इन मोहनजोदारो, शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयड्रेड गारमेंट। अब इसमें आप देखेंगे ये जो है ये दिख रहा है कि इसने कुछ कपड़ा पहना हुआ है जो कि इस स्टैच्यू में उसको बनाया गया है। ओके, तो न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वे मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ मिले हैं, हड़प्पन सिटीज में मिले हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। किससे किससे बने हुए हैं ये जो मटेरियल मिले हैं, स्टोन। जैसे कि ये बताया, ये स्टोन का है चर्ट, है ना, स्टोन का नाम क्या है, चर्ट। शेल
एंड मेटल। ओके, और इस मेटल में कौन सा मेटल्स है? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए यहाँ पे आयरन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो हड़प्पन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ के लोगों को आयरन के बारे में ज्ञान नहीं था। वहाँ कौन से मेटल्स का यूज़ हो रहा है? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, शेल जो समुद्र के किनारे आपको जो शंख वगैरह मिलता है उसमें जो शेल्स रहते हैं उसके बारे में बोल रहा है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स। ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज किसके लिए यूज़ करते थे? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स भी बनाने के लिए। वेसल्स मीन्स बर्तन। गोल्ड और सिल्वर सबको पता है ऑर्नामेंट्स के लिए आज भी यूज़ होता है और उस समय भी यूज़ होता आया था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोस ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बीड्स जो मोती, ये वेट्स और ये ब्लेड्स। ब्लेड्स किसके लिए यूज होते होंगे? कटिंग करने के लिए। ओके, द हड़प्पन ऑल्सो मेड seals out of stone. They are generally rectangular and usually have an animal carved on them. ठीक है, तो ये जो है हड़प्पन वो क्या बनाया है? सील्स। हमने ऊपर भी देखा था सील्स, और सील्स किससे बने हुए थे? स्टोन्स से बने हुए थे, और ये जनरली क्या होते थे? रेक्टेंगुलर शेप में। कैसे थे? रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये पेज नंबर 27 में हम देखेंगे, 28 है ना, ये वाला जो सील हमने दिखाया था ये मोस्टली क्या थे? रेक्टेंगुलर शेप में। और ये किससे बना हुआ है? स्टोन से बना हुआ है। इसमें कुछ लिखा हुआ भी था और एक जानवर या किसी भी आकृति को बनाया गया है। ओके, एनिमल कार्व्ड ऑन देम। ठीक, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन शोन इन पेज नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 6 ऊपर में हमने आपको दिखाया था कि जो हड़प्पन्स हैं, सॉरी पेज नंबर 6 आपको बहुत पहले के चैप्टर में जाना पड़ेगा, तब आप पेज नंबर 6 में देखेंगे कि जो ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस है ना, एक रेड कलर का जो पॉट मटका है उसमें ब्यूटीफुली ब्लैक डिज़ाइन में डिज़ाइन करके पॉट बनाया गया है। तो कॉटन कहाँ पे ग्रोन हुआ करता था? कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट महरगढ़ from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle wools. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? कॉटन मीन्स कपड़े का टुकड़ा पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? मेहरगढ़। तो ये जो मेहरगढ़ वाला एरिया है वहाँ पे कॉटन कब से उगाया जा रहा है? 7,000 ईयर्स एगो से। और इसके एक्चुअल पीसेस जो हैं क्लोथ के वो कहाँ मिले हैं? एक सिल्वर वेस का जो ढक्कन है, वास मतलब सामान रखने के लिए एक बर्तन टाइप का है, उसमें पाया गया है। और कॉपर ऑब्जेक्ट्स में भी पाया गया है कहाँ? मोहनजोदारो में। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको और क्या मिला है? स्पिंडल व्हील्स, जो बुना हुआ धागा, ठीक है, धागा लिपटा हुआ, वो भी इनको मिला हुआ है। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस। ठीक है, जो टेराकोटा और फियांस से जो स्पिंडल वूल है वो भी मिला हुआ है। दे वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। ठीक है, जिससे क्या बनाया जाता था? थ्रेड। अब उसके बाद देखेंगे फियांस एक मटेरियल है अनलाइक स्टोन और शेल। ठीक है, स्टोन और शेल के दे आर फाउंड नेचुरली। फियांस इज अ मटेरियल दैट वाज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। तो ये जो स्टोन और शेल है वो क्या है? नेचुरली मिलता है। शेल आपको कहाँ मिलेगा? समुद्र के किनारे। स्टोन कहाँ मिलेगा? आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो फियांस इज अ मटेरियल, ये कैसे बनाया जा रहा था? गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड। जो रेत है उसको पाउडर करके, एंड सैंड जो है, सैंड, रेत या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्स, ठीक है, और एक गम यूज किया जाता था उसको शेप करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता था उसको फिर क्या करते थे? चमका देते थे, ग्लेज किया जाता था, रिजल्टिंग इन शाइनिंग ग्लासी सरफेस। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वाज यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। अब इसमें कलर भी डाला जाता था जिससे उसका कलर क्या दिखता था? ब्लू और सी ग्रीन कलर का। फियांस वाज ऑल्सो used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels। ठीक है, ये जो मटेरियल है इसको आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किया जाता था। किससे? सैंड या फिर पाउडर क्वार्ट्स भी एक एलिमेंट है। और इसको कैसे मिक्स किया जाता था? गम के साथ, और उसको एक शेप दिया जाता था और उससे क्या क्या बनाया जाता था? मोती बनाया जाता था, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, इयररिंग्स बनाया जाता था, या फिर टाइनी वेसल्स। Many of the things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads or carving seals। तो अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो एक स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाया जाता था। स्पेशलिस्ट मतलब एक पर्सन जिसको हम शुरू से ट्रेनिंग मिलता आ रहा था एक ही काम करने के लिए, या तो वो कटिंग स्टोन हो या पॉलिशिंग करने का हो या फिर सील्स को बनाने का काम हो। तो लेट अस look at the illustration page 28 and see how well the face is carved and how carefully the beard is sewn. This must have been the work of an expert craftsman. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मूर्ति को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, मूर्ति के पास जाते हैं हम, इस मूर्ति को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दाढ़ी है इसको फाइनली काव करके, इसकी आँख नोज की थोड़ा ख़राब भी हो चुका है, नाक इसकी ख़राब हो चुकी है, तो इसको कितना फाइनली बनाया, इसने जो शॉल ओढ़ी है, जो कपड़ा पहना है, उसकी एम्ब्रॉयडरी को भी काफ़ी हद तक अच्छे से बताने की कोशिश की गई है। तो ये एक स्पेशलिस्ट का काम है जिसको ये चीज़ें अच्छे से आती है। उसके बाद नॉट एवरीबडी could have been a specialist. We don't know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men have been specialists. तो यहाँ पे हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो काम है क्या ये सिर्फ मैन करते थे, आदमी लोग ही करते थे, या वुमेन भी करती थी, या फिर दोनों मिलके करते थे, ये कुछ भी हमको इसके बारे में पता नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे सर्च ऑफ रॉ मटेरियल है और काफ़ी कुछ है आगे जानने के लिए, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके तो अभी मुझे ये लगता है कि आपको जो मैंने अभी तक आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियोस आगे भी आप देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे ताकि मैं जब नया वीडियो डालूँगी तो आपको पता चल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।